आप लोग को पता है हम लोग यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चलता है जो सितंबर अक्टूबर के महीने में, वो अभियान पूरा 14 दिन तक चलता रहता है ना। माह सितंबर के अंतिम माह से शुरू होता है डेट से, जो पूरा 2 अक्टूबर तक चलता है, कभी कभी 10-12 अक्टूबर तक चलता है। तो उसका बहुत महत्व है। इससे आपस में जो बीमारी जो फैलती है आप लोग के घर में, जैसे पानी का जमाव है, कहीं पर कोई बर्तन टूटा फूटा रखा हुआ है, गमला उमला में जैसे रखते हैं ना आपस में, उसमें कहीं पानी जमने मत दिया कीजिए, है ना। उसमें पानी जमा रहेगा तो सब जो होता है ना, मलेरिया का कीटाणु होता है, लार्वा होता है, सब जन्म लेता है। डेंगू का सारा ना दिन में ही काटता है, तो वो सब उसी में रहता है, उसी से पनपता है, तो आपके यहाँ होने का चांस है। तो जब भी अपने आसपास है ना, जितना भी पानी है जमाव है या साफ सफाई, रोड का भी देखा कीजिए, अपने घर के मोहल्ले का आंगन का ना अच्छे से रोज झाड़ू लगा करके गमला में देखिए पानी है कि नहीं, वो सबको देखा कीजिए। या कोई खाने का कोई बर्तन में या नारियल का खोपड़ा जो होता है उसमें पानी जमा हुआ है कि नहीं, उस सबको हटा दिए। कोई मिट्टी का बर्तन में लोग पानी रख देते हैं कबूतर के पीने के लिए, चिड़िया के पीने के लिए भी, तो उसको भी देखते रहिए कि पानी का जब उसमें ना साफ पानी रखा कीजिए, है ना। गंदा पानी उसको फेंक दीजिए, उससे बहुत कीटाणु फैलने की चांसेस होती है। मलेरिया का बीमारी, डेंगू का बीमारी होने का होता है। अच्छा, अपना घर में के आसपास जो नाली उली बहता है या घर में भी जो बाथरूम है, टॉयलेट है, उसकी सफाई रोज कीजिए, है ना, कीजिए। उसमें ब्लीचिंग पाउडर सब जो होता है ना, सब पे ब्लीचिंग पाउडर होता है, आप लोग जानते ही है ना। उसको नाला में डलवाइए, नाला के आसपास साफ करके 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, उसका सफाई कीजिए। और अपने यहाँ आपको जो टंकी का पानी होता है ना, जो टंकी का सप्लाई होता है, तो आप लोग को पता है कि टंकी की भी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। हर 4-4 महीना में टंकी का सफाई कराना होता है। तो टंकी का सफाई ना हर 4-4 महीना पे बुलवा के किसी से उसको सफाई करवाइए। और क्लोरीन का टिकिया आता है ना, उसको डलवा दीजिए। उस दिन सफाई कराइए तो 3-4 घंटा अपने घर में पानी का जमाव करके रख लीजिए, है ना। कोई बर्तन उर्तन में अच्छे से साफ हो जाएगा, तो साफ पानी डाल करके क्लोरीन का टिकिया डाल करके उसको छोड़ दीजिए, है ना। उसमें भी टंकी में कभी कोई बीमारी आ जाए, कोई कीड़ापन पे, है ना, लार्वापन पे, तो उससे नहीं हो पाएगा तुमसे। उससे देखो बीमारी, लीवर का बीमारी सब पड़ता है, जॉन्डिस जानते हो ना, वो सब होता है ना। तो वो सब साफ़ सफाई रखना, बदन का भी साफ़ सफाई, अपना नहाना धोना है। और आसपास में भी जो कूड़ा उठाने का जैसे होता है ना, है ना, उसका पॉलीथीन अलग अलग कर दीजिए, है ना। जो किचन का जो कूड़ा होता है, गीला कूड़ा, है ना, छिलका उल्का जितना हो गया आपका, है ना, सब्जी का छिलका, बचा हुआ खाना होना, मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा, जो भी है उसको अलग पॉलीथीन में रखा कीजिए, है ना। वो गीला कूड़ा हो गया, उसको हरा पॉलीथीन या अलग पॉलीथीन में अपने यहाँ डस्टबिन जैसा बना के रख लीजिए, उसको ढक के रखा कीजिए, क्योंकि उससे मक्खी उखी आएगा तो सब पनपेगा। और जो सूखा कूड़ा होता है ना, कागज उगज जितना हुआ, है ना, सूखा जो निकलता है बढ़नी से जो सामान है ना, उसको अलग रखिएगा, उसको उसके साथ मत मिलाइएगा, उसको अलग रखिएगा। इसका साफ़ सफाई रखाना आपस में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, शौचालय से जाने से पहले, शौचालय आने से पहले आप लोग को हाथ धोना है ना। तो हाथ धोने का भी अपने से 1 मिनट तक हाथ का सफाई करना है ना। साबुन है, नमस्ते, साबुन से, है ना, हाथ का सफाई अच्छे से मल के आप देखिए कैसे करना होता है ना। साबुन हम लेंगे हाथ में, है ना, लेंगे। आपके घर में अगर नल नहीं है, किसी और को बोलेगा, बाल्टी में पानी ले लेगा, मग्गा से आपको देगा, है ना। साबुन को हाथ में ले लेंगे, उसके बाद ऐसे करके इसको झाग बनाएंगे, है ना। एक जगह स्टेप में हमको 10 से 20 सेकंड रुकना, ऐसे करके करेंगे, है ना। ऐसे साफ किए, फिर उल्टा हाथ ले जा करके यहाँ से साफ करेंगे, है ना। ये उल्टा हाथ का पीछे में लेके ऐसे साफ करेंगे। ये गासा होता है, इसको भी तुम लोग जो बोलते हैं ना, दोनों फिंगर के बीच में, इसको भी ऐसे करके रगड़ना है ना, रगड़ लेंगे। ये अंगूठा को अलग से सफाई करना पड़ता है ना, उसको हाथ को ऊपर करके ऐसे करके सफाई गोल घुमाते हुए सफाई करेंगे, है ना। उसके बाद ये नाखून उखून में भी गंदा रहता है, तो उसको से हाथ में से तहलती के ऊपर रख लेंगे, गोल ऐसे घुमाएंगे करके 10 बार घुमाएंगे, है ना। और लास्ट में यहाँ आएंगे, यहाँ पर ऐसे करके रगड़ करके 3 बार 4 बार सफाई करेंगे और हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद थोड़ा देर ऐसे हाथ रखे रहेंगे, है ना। अगर घर में साफ तुम तौलिया रखे रहना कुछ ना, तब उसमें पोंछना, ये बहुत ज़रूरी है तुमको लैट्रिन से आने के बाद भी। अच्छा, घर में कोई बीमार है ना, दवा देना है, तो भी ऐसे ही हाथ को ऐसे से धो धा करके, और दवा देने के बाद कोई रोगी है तो उसके बाद हाथ सफाई करेंगे, है ना। ये हो तुमको ये सब भी रखना होगा। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद तो तुम लोग करते ही हो ना घर में। घर में भी जैसे कुछ टेबल पोंछने गए, कुछ पोछे हम सामान, अलमारी पोछे, कुछ पोछे, उसके बाद इसी तरह से रगड़ करके हाथ साफ करना है ना। ये है। और अपना ही घर का सफाई नहीं करना है, अपने आसपास का भी देखना है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला आता है ना, कि आसपास में भी चाहिए सफाई, है ना, उसको बोलो कि भाई
जो आता है कूड़ा उठाने वाला, जो उसको भाई तुम उठा के लेके जाना है ना, पानी कहीं पर जम रहा है तो देखना है कि पानी का भी अच्छे से, नाली से पानी अच्छे से बहना चाहिए, समझ में आया। और घर में अगर कोई बाथरूम है ना, शौचालय है, तो उसका नल वल भी जैसे पानी टिप 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 नहीं बहना चाहिए, है ना। तो पानी टिप टिप बहेगा, रिसाव होगा तो नाला के पास और पानी जाता रहेगा, है ना। तो उसको भी देखिए कि घर में ठीक से कि टाइट है कि नहीं नल, है ना, कोई टूटा फूटा टंकी तो नहीं है, कोई नल तो टूटा नहीं है ना। तो उस सजा भी सफाई करो। और हफ्ते में एक बार सोचिए या 15 दिन में ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव करके कीड़ा में ना रखा कीजिए, क्योंकि सफाई कीजिएगा तो आधी बीमारी उसी से चला जाएगा हम लोग का जो होता है। और दूसरी बात है कि जो भी हमारा कैंसर का भी स्क्रीनिंग बचाव के लिए क्या क्या करना है ना, वो भी बताया जाता है। लेडीज़ का भी है ना, जो भी है कि छाती का कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर हो या बच्चेदानी के मुंह का है ना। अच्छा, मर्दों लोगों का ओरल का दांत है ना होता है उन लोगों में, जैसे वो लोग बहुत तंबाकू बीड़ी पीते हैं तो वो सब भी जैसे फाइलेरिया का प्रोग्राम चलता है कभी कभी, है ना, तो उसमें कभी दवा बढ़ती है। आप लोग फाइलेरिया का दवा सब खाइएगा, है ना। फाइलेरिया ये नहीं कि फाइलेरिया से बचने के लिए नहीं, पाव से बचने के लिए, है ना, आपको खाना। घर में कोई जेंट्स है उसको हाइड्रोसिल से बचने के लिए, छाती में भी गांठ बन जाता है फाइलेरिया जब होता है ना, तो उसका भी उस सब से बचने के लिए। ये नहीं कि हमको फाइलेरिया से बचने के लिए, वो नहीं है। फाइलेरिया क्या होता है ना, अब बीमारी जो ब्लड में मिल जाएगा वो 15 साल बाद निकलता है बीमारी, तो अभी खा लेंगे दवा तो हमको नहीं हो पाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि हाथी पाँव से बचने के लिए समझिए कि उसको हाथी पाँव नहीं हो, हाँ 15 साल बाद वैसा होता है, बीमारी आने में बहुत टाइम लगता है।